उधर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने बीजेपी पर सेना के शौर्य के सियासी इस्तेमाल का आरोप लगाया है। उनसे बात की हमारे सहयोगी सैयद आमिर ने। हमारे साथ में अल्वी साहब हैं। सर, जिस तरह से इसका इस्तेमाल करने की बात आ रही है, राशिद अल्वी साहब, क्या आपको लगता है कि इस्तेमाल किया जाता है चुनाव में इस तरह से और उसका राजनीतिकरण हो रहा है, सेना का इस्तेमाल किया जा रहा है? देखिए, सैनिकों के इन ऑफिसर्स ने जो बात कही है वो बिल्कुल सही है। सैनिक तो सबके हैं, फौज तो पूरे देश की है, देश की हिफाजत के लिए है। फौज किसी एक राजनीतिक दल की नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री सैनिकों की राजनीति करते। अभी उन्होंने बयान दिया 2 दिन पहले, प्रधानमंत्री ने, कि देश के लोगों को पहला वोट सर्जिकल स्ट्राइक पर डालना चाहिए। क्या मतलब है इसका? हमारे फौजी लोगों ने जो कुछ कहा है, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। सर, एनआरसी को लेकर के भी एक सवाल खड़ा हुआ है कि जिस तरह से कहा जा रहा है कि अमित शाह ने भी अपनी ट्वीट किया कि इसको पूरे देश में लागू किया जाएगा और उनका कहना है कि घुसपैठियों को रहने नहीं दिया जाएगा यहाँ पर। अगर अमित शाह जी का बस चले तो इस देश के अंदर सिर्फ आरएसएस के मेंबर्स रहेंगे, बाकी सबको वो निकालने का काम करेंगे ताकि हमेशा उन्हें वोट पड़ता रहे, मोदी प्रधानमंत्री बनते रहें और अमित शाह बीजेपी के अध्यक्ष बनते रहें। लेकिन इसमें पेचीदगी क्या है? क्योंकि कोई भी देश एक कैपेसिटी के आधार पे होता है। अगर वहाँ पे बहुत सारे लोग घुसपैठ तरीके से आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी पे भी उसका असर पड़ता है। अगर घुसपैठ ये अंदर आए हैं तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या सरकार आंखें बंद किए बैठी है? अगर भारतीय लोगों को निकालने की कोशिश करेंगे, अगर देशवासियों को निकालने की कोशिश करेंगे तो सवाल या निशान लगेगा। ईवीएम को लेकर के भी सवाल खड़े हो रहे हैं। मायावती ने फिर से एक बार ईवीएम पर सवाल खड़ा कर दिया। जगह से ये खबरें आ रही कि ईवीएम के अंदर गड़बड़ हो रही है। ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है कि देश के अंदर फेयर एंड फ्री पोल होना चाहिए, ईमानदारी के साथ चुनाव होना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित्रो घोष के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।